पेपर किस तरह का आता है, सही। क्योंकि लास्ट क्लास में तो हमारी डिस्कशन चलती रही और हम कंटेंट पर ही बात करते रहे। तो बेटा ये जो पेपर है ना, ये पूरा ऑब्जेक्टिव पेपर है। व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्टिव पेपर? कि आपने एमसीक्यू टाइप पेपर है, पूरा ऑप्शन सेलेक्ट करने, सही। पूरा पेपर ऑब्जेक्टिव पेपर है, कहीं कुछ टाइपिंग वगैरह नहीं करनी। तो सबसे पहली तो बात ये याद रखनी कि इट इज एन ऑब्जेक्टिव पेपर बेटा, सही। अच्छा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, सीबीई है। और सीबीई भी कैसा है बेटा? ऑन डिमांड। सारा साल पेपर होता है, पूरी दुनिया में पेपर होता है। जब प्रिपेयर हो जाओ, एग्जाम सेंटर में डेट बुक करो और पेपर दे दो। और रिजल्ट कितनी देर में आता है? ये एग्जिट दबाया और अमालनामा हाथ में। फेल हो गए, बाहर जाओ, रिसेप्शन पे दोबारा पैसे भरो, फिर अगले हफ्ते आके दे देना, सही है। तो इमीडिएट वाला पेपर है। एसी से के जो शुरू के 4 पेपर हैं वो ऑन डिमांड है। जो शुरू के 4 पेपर हैं वो ऑन डिमांड है। हाँ, उसके आगे जो आपके पास 9 पेपर्स और हैं तो वो भी सीबीई, लेकिन उसमें एक तो टाइपिंग होती है और वो ऑन डिमांड नहीं है, वो साल में सिर्फ 4 बार होते हैं। ये ऑन डिमांड कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। ऑन डिमांड का मतलब क्या है? वेन एवर यू आर प्रिपेयर्ड, आप एग्जाम सेंटर पर डेट बुक कर सकते हो। एग्जाम सेंटर हर शहर में 3-4 जगह बने होते हैं, जैसे कराची हो गया या जहां भी आप रहते हो, इस्लामाबाद वगैरह, हर जगह एग्जाम सेंटर होते हैं, सही। अब बेटा पेपर के अंदर 70 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे। 70 मार्क्स के क्या आएंगे बेटा? एमसीक्यूज आएंगे। एमसीक्यूज क्या होते हैं बेटा? शॉर्ट क्वेश्चंस विद ऑप्शंस। एक छोटा सा सवाल होगा, उसके साथ 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से आपने एक राइट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, जिसे हम कहते हैं मल्टी चॉइस क्वेश्चन। और 30 मार्क्स के क्या आएंगे बेटा? एमटीक्यूज आएंगे। अब एमटीक्यूज क्या होते हैं बेटा? एमटीक्यूज इस तरह से होंगे बेटा, 6 मार्क्स ईच के 5 एमटीक्यूज आएंगे। 6 मार्क्स ईच के 5 एमटीक्यूज आएंगे। अब एमटीक्यू कैसा होता है सुनना बेटा। एक सिनेरियो गिवन होगा, एक सिनेरियो, एक केस स्टडी गिवन होगी। उस केस स्टडी में से वो आपसे 3 सवालात करेगा, 2-2 नंबर के। अब वो मल्टीपल चॉइस भी हो सकते हैं, वो ट्रू फॉल्स भी हो सकते हैं, वो ड्रैग एंड ड्रॉप भी हो सकते हैं, वो एक लिस्ट में से मल्टीपल ऑप्शंस की सिलेक्शन भी हो सकती है। डिफरेंट डिफरेंट तरह के सवाल कर सकता है, लेकिन जो भी होगा उसमें टाइपिंग नहीं होगी। मल्टी टास्क, एक थे मल्टी चॉइस, वो तो सीधे सीधे एमसीक्यू है, ऑप्शन सेलेक्ट कर लो। एक है मल्टी टास्क, सिनेरियो है, उसके अंदर से मल्टीपल तरह के सवालात किए जाएंगे, और हर सिनेरियो कितने नंबर का होगा बेटा? लेकिन पेपर पूरा का पूरा क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्टिव पेपर बेटा? कि 1 करेक्ट आंसर अप्रोच होगी, यानी इसमें रीजनिंग या आर्ग्यूमेंट नहीं होगा। 1 करेक्ट आंसर मार्क करोगे और मार्क्स मिल जाएंगे। ऑब्जेक्टिव पेपर है, डिफाइंड पेपर है। दोबारा रिपीट कर दूं बेटा, पेपर स्ट्रक्चर क्या है? ऑब्जेक्टिव पेपर है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, ऑन डिमांड। व्हाट डू यू मीन बाय ऑन डिमांड? जब प्रिपेयर हो जाओ दे दो बेटा। 70 मार्क्स के क्या है? एमसीक्यूज हैं। और 30 मार्क्स के क्या है बेटा? एमटीक्यूज हैं। बेटा 6 मार्क ईच का एक एमटीक्यू आएगा और 5 एमटीक्यूज होंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एमटीक्यू किस तरह से होता है बेटा? एक सिनेरियो होगा, उस सिनेरियो में से क्वेश्चंस होंगे, लेकिन वो क्वेश्चन आंसर्स भी टाइप नहीं होंगे, बल्कि क्या होंगे? वही सिलेक्शन होगी। एक बड़ी लिस्ट गिवन होगी, उसमें से 4-5 ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हो, कभी ट्रू फॉल्स है, कभी ड्रैग एंड ड्रॉप है, कभी कनेक्टिंग द ऑप्शंस है, मल्टीपल टास्क। सर ये सब चीजें कैसे होंगी बेटा? जब पहला ही चैप्टर कंप्लीट होगा ना, और जब आप प्रैक्टिस करोगे, क्लियर हो जाएगा, तो परेशान नहीं होना। अच्छा सर, एक तो पेपर स्ट्रक्चर है, फिर एक है सर स्टडी रिसोर्सेज। स्टडी रिसोर्सेज हमें क्या चाहिए बेटा? इस पर लास्ट क्लास में मुख्तसर बात तो मैंने आपसे कर ली थी। जो हम टेक्स्ट यूज कर रहे हैं, वो तो हम एसीसी स्टडी हब यूज कर रहे हैं, यानी जो कोर्स कंटेंट है वो तो एसीसी स्टडी हब का है, और वो मैं लास्ट क्लास में गाइड कर चुका हूं कि वो आपके माई एसीसी पोर्टल पर लगा हुआ है। बेटा जो टेक्स्ट है वो एसीसी स्टडी हब है। और प्रैक्टिस कहां से होगी?
बेटा ये बात कर रहा हूं मैं क्लास प्रैक्टिस की, टेक्स्ट भी हम क्लास में ही पढ़ेंगे। जो क्लास में प्रैक्टिस है बेटा वो तीनों सोर्सेज में करवा दूंगा, जो 3 फेमस सोर्सेज हैं। ACCA स्टडी हब का जो अपना मटेरियल है वो भी हम क्लास में प्रैक्टिस कर लेंगे। एक सोर्स है BPP, बहुत फेमस सोर्स है, एक अरसे तक ACCA का कंटेंट राइटर रहा है वो, सही, आज भी कंटेंट राइटर है, बस अप्रूव्ड का टैग हट गया है, लेकिन जाहिर है उसका कंटेंट क्वालिटी तो है ना। अप्रूव्ड का टैग हटने का मतलब ये थोड़ी कि उसका कंटेंट खराब हो गया है। और तीसरी फेमस सोर्स क्या है बेटा? कैपलन। ये सब हम क्लास में कर लेंगे। अप्रोच क्या होगी आज ही समझ आ जाएगी बेटा। पहले लेक्चर दूंगा, साथ साथ स्टडी हब का टेक्स्ट रीड करा दूंगा, हो गई रीडिंग। फिर चैप्टर कंप्लीट होगा, 5-6 क्लासें लगेंगी, स्टडी हब की प्रैक्टिस, BPP की प्रैक्टिस, कैपलन की प्रैक्टिस क्लास में ही करा दूंगा, वो भी हो गया। तो सर अब हम क्या करेंगे बेटा? फिर आप लोगों के लिए मेरा होगा एक टेस्ट जो आप खुद से करोगे, वो मेरे होंगे चैप्टर वाइज टेस्ट। बेटा ये लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पर लगे हुए होंगे, उधर से आप जाओगे, अटेम्प्ट करोगे, ये बिल्कुल टेस्ट ऐसे बना होगा जैसे आपका असली एग्जाम में बैठे हो। उस चैप्टर का एक टेस्ट हो जाएगा, उसी वक्त पता चल जाएगा कि कितना समझ आया है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इस तरह पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे, 31 चैप्टर्स पूरे होंगे, मॉक होगा और फिर असली एग्जाम है। जी बेटा देखो, ये जो पेपर जितने भी आपके नॉलेज मॉड्यूल के पेपर है ना बेटा, आपके पास 2 घंटे अवेलेबल होते हैं, 120 मिनट्स का पेपर होता है, सही। अच्छा थ्योरी का जो पेपर है, भाई बच्चे ने कहा सर पेपर ड्यूरेशन क्या है? 2 घंटे 2 आवर्स है। जितने भी नॉलेज मॉड्यूल के पेपर्स हैं, चाहे वो BT हो, MA हो, FA हो। सर ये पेपर वैसे असली में कितनी देर में हो जाता है? 45 मिनट्स में हो जाता है, क्योंकि इसमें कोई कैलकुलेशन तो है नहीं। सवाल देख के 2 ही चॉइस है, या तो आता है या नहीं आता। आता है तो सॉल्व करो, नहीं आता तो तुक्का मारो और आगे बढ़ो बेटा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग या मैनेजमेंट अकाउंटिंग में तो कैलकुलेट करते हैं, इधर कोई कैलकुलेशन नहीं, इधर तो बस पढ़ा, सवाल समझ आ गया, वेरी गुड, लगाओ आंसर, नहीं आया आगे बढ़ो। सो यू हैव 120 मिनट्स, 2 घंटे का पेपर होता है, सही है भाई। और कोर्स कंप्लीशन की ड्यूरेशन पर हमारी लास्ट क्लास में डिटेल बात हो चुकी है। तो देखिए बेटा, ये तो हमारी जो लास्ट क्लास की ओरिएंटेशन डिस्कशन चल रही थी, उसी से रिलेटेड हमने कुछ डिस्कशन एड ऑन कर ली कि भाई बिजनेस टेक्नोलॉजी का पेपर, इसका कोर्स कंटेंट क्या है। जाहिर है मैंने 31 चैप्टर्स पर एक एक करके बात नहीं करी, वरना ये ओरिएंटेशन ही 4 दिन चलती रहेगी, सही। 3 सेक्शंस बता